जब अल्लाह खामोश नजर आए तो ये कहानी आपका दिल तोड़ देगी। क्या कभी अपने सजदे में रोते हुए अल्लाह से मांगा और लगा कि आसमान खामोश है? अगर मैं कहूँ यह खामोशी भी जवाब है कि अल्लाह कभी आपको नज़रअंदाज नहीं करता, चाहे लगे दुआ कबूल नहीं हो रही। ये सच्ची इस्लामी कहानी आपके दिल को हिला देगी और याद दिलाएगी कि अल्लाह पर भरोसा करना ही सबसे ताकतवर दुआ है। रात का अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था। खामोशी को सिर्फ एक नौजवान की दबे दबे लफ्जों में की जाने वाली दुआ तोड़ रही थी। इसका नाम यूसुफ था, कराची का 24 साला तालिब इल्म। वो फर्श पर अलती पालती मारकर बैठा था। सामने कुरान खुला हुआ था और उसका आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा हाथों में छुपा हुआ था। कमरे में मध्यम चिराग जल रहा था और पंखे की हल्की आवाज गूंज रही थी। आ अल्लाह, बस एक बार मेरी दुआ सुन ले। मैं कई सालों से तुझसे मांग रहा हूं, मुझे अकेला ना छोड़। उसकी आवाज कांप रही थी। पिछले 5 सालों से यूसुफ के दिल पर भारी बोझ था। इसके वालिद को एक नायाब बीमारी लाहक हो गई थी जिसने उनकी ताकत छीन ली थी और बिस्तर से लगा दिया था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि ज्यादा उम्मीद नहीं, दवाइयां सिर्फ वक्त को बढ़ा सकती हैं, शिफा नहीं दे सकती। इस दिन से यूसुफ ने अल्लाह से एक ही दुआ मांगनी शुरू की थी, अल्लाह मेरे वालिद को शिफा दे दे। मगर दिन पर दिन गुजरते गए, कुछ न बदला। वालिद की हालत बिगड़ती गई। इसकी माँ, जो ईमान में पहाड़ की तरह मजबूत थी, हमेशा तस्बीह पढ़ती रहती और यूसुफ से कहती, बेटा, अल्लाह सुनता है। कोई लफ्ज़ ज़ाय नहीं जाता। लेकिन यूसुफ का दिल अंदर ही अंदर सवालों से टूट रहा था। क्यों मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही? क्या मैं मुखलिस नहीं? क्या मेरे गुनाह ज्यादा हैं? क्यों लगता है कि मेरी दुआएं बस छत से टकराकर वापस आ जाती हैं? एक दिन शाम को वालिद को सांस लेने के लिए तड़पता देखकर यूसुफ का ज़ब्त टूट गया। वो गुस्से और दुख से घर से निकल गया, माँ की आवाज़ें अनसुनी करके। वो सड़कों पर भटकता रहा। दिल में आग जल रही थी। मस्जिद के दरवाजे से गुजरा, अजान हो रही थी, मगर अंदर कदम न रख सका। इसकी नज़र एक कोने में पड़े कैफे पर पड़ी जहां नौजवान कहे लगा रहे थे, हुक्का पी रहे थे, खेल रहे थे। एक लम्हे को यूसुफ के कदम रुक गए। शायद बस सब छोड़ दूं, दुआ, नमाज, सब छोड़ दूं। अगर अल्लाह सुनता ही नहीं तो क्या फायदा? इसी लम्हे मस्जिद से एक बूढ़ा आदमी निकल रहा था, असा पर झुका हुआ, कमजोर जिस्म, धीरे कदम, लेकिन चेहरे पर सुकून की रोशनी। इसने यूसुफ को देखा और आहिस्तगी से करीब आया। बेटा, क्यों इतने बोझल लग रहे हो? उसने नरमी से पूछा। यूसुफ ने हिचकिचाते हुए सारी कहानी कह डाली। बरसों की दुआएं, वालिद की बीमारी, दिल का दर्द और वो सब सवालात जो उसके दिल में भड़क रहे थे। बूढ़ा गौर से सुनता रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, क्या तुम्हें हजरत यकूब अलैहि अस्सलाम की कहानी याद है? इनके बेटे यूसुफ अलैहि अस्सलाम कई दहाइयों तक बिछड़ गए थे। फिर भी वो कहते रहे, मैं तो अपना गम और दुख अल्लाह के सामने ही बयान करता हूँ, और मुझे अल्लाह की तरफ से वो इल्म है जो तुम नहीं जानते। दहाइयों तक वो सब्र और भरोसे पर कायम रहे। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैं तो नबी नहीं, मैं तो बस एक गुनाहगार इंसान हूँ। बूढ़े ने कंधे पर हाथ रखा और कहा, इसीलिए तो अल्लाह की रहमत तुम पर ज्यादा है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार है। क्या तुम समझते हो हथियार बेकार है अगर असर फौरन नजर ना आए? कभी अल्लाह ताखीर करता है क्योंकि उसे तुम्हारी आवाज़ पसंद है। कभी वो ताखीर करता है ताकि तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचा ले, और कभी वो ताखीर इसलिए करता है कि तुम्हें इससे कहीं ज्यादा अजीम चीज देने वाला है जिसका तुमने सोचा भी नहीं। बूढ़ा मुस्कुराकर आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में गुम हो गया, जैसे वो सिर्फ ये पैगाम देने आया हो। यूसुफ के दिल में पहली बार उम्मीद की हल्की सी किरण जग उठी। इस रात उसने सजदे में गिरकर कहा, अल्लाह, अगर तू मेरे वालिद को शिफा ना दे तो मुझे सब्र दे। अगर ये आजमाइश न उठाए तो मुझे ताकत दे।
अगर हाल ना बदले तो मेरे दिल को बदल दे। हफ्ते महीने बन गए। यूसुफ दुआएं करता रहा, लेकिन अब वो सिर्फ शिफा नहीं मांगता था बल्कि अल्लाह पर एतमाद भी। इसका दिल नर्म हो गया। इससे वो छोटी चीजें नजर आने लगीं जो पहले नजर न आती थीं। वालिद की मुस्कुराहट जब वो कुरान सुनते, माँ की आंखों की चमक जब वो कहती अल्हम्दुलिल्लाह, बहन भाइयों का करीब आ जाना। फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। बारिश तेज हो रही थी। यूसुफ वालिद के बिस्तर के पास बैठा उनका हाथ थामे हुआ था। अचानक वालिद की सांसें उखड़ने लगी। यूसुफ घबरा गया। अम्मू, अम्मू, माँ दौड़ती हुई आई, होठों पर जिक्र जारी था। यासीन पढ़ो, उन्होंने आहिस्ता कहा। यूसुफ की आवाज रुंध गई, मगर उसने पढ़ना शुरू किया। स वालकारिन अलहवम। वालिद की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने आखिरी बार यूसुफ को देखा और मुस्कुराकर कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, और उनकी रूह अल्लाह के पास लौट गई। कमरा खामोश हो गया। सिर्फ बारिश और यूसुफ के आंसू बाकी थे। ये है दुआ का जवाब। मेरे वालिद दुनिया से चले गए। जनाजे के बाद के दिन यूसुफ के लिए धुंधले थे। उम्मीद टूट गई थी। मगर तीसरे दिन रात को इसने ख्वाब देखा। ख्वाब में वालिद बिल्कुल सेहतमंद, नूरानी कपड़ों में, चेहरे पर रोशनी लिए खड़े थे। उन्होंने यूसुफ को गले लगाया और कहा, बेटा, तुम्हारी दुआएं मेरे पास पहुंचती रहे, वो ज़ाय नहीं हुई। तुम्हारे आंसू, तुम्हारे अल्फाज, सब मेरी कब्र को रोशनी से भर रहे हैं। अल्लाह ने तुम्हें नजर आने वाली शक्ल में नहीं, मगर छुपी हुई शक्ल में कबूलियत दी है। यूसुफ नींद से जागा तो आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उनमें सुकून मिला हुआ था। उसे समझ आ गया था, अल्लाह ने इसे कभी छोड़ा नहीं। दुआ हमेशा कबूल हो रही थी, बाप की जिंदगी बढ़ाकर नहीं, बल्कि उन्हें ईमान पर बेहतरीन अंजाम देकर। साल गुजरते गए। यूसुफ एक मजबूत ईमान वाला शख्स बन गया। वो कुरान का उस्ताद बना और शागिर्दों से यही कहता, जब तुम्हारी दुआ कबूल न लगे तब भी अल्लाह पर भरोसा करो। वो अल हकीम है, हिकमत वाला है। इसकी ताखीर इनकार नहीं, इसकी खामोशी गफलत नहीं। कभी इसका नहीं दरअसल एक अजीम हाँ होता है, और कभी दुआ का जवाब जन्नत में रखा जाता है। हर रात यूसुफ आज भी दुआ करता, आंखों में आंसू लिए, लेकिन अब नाउमीदी नहीं, बल्कि यकीन के साथ, क्योंकि अब वो जान चुका था, अल्लाह हमेशा सुनता है। भाइयों और बहनों, कभी अपनी दुआ पर उम्मीद मत छोड़ो। अल्लाह सुनता है, अल्लाह परवाह करता है, और उसका प्लान हमेशा हमारे प्लान से बेहतर है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो डीन इन मिनट को सब्सक्राइब करें मजीद ऐसी जज्बाती इस्लामी कहानियों के लिए जो आपको अल्लाह के करीब ले आएं। इसे ज़रूर शेयर करें जिसे उम्मीद की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी जो याद दहानी आप दूसरों को देते हैं वही कल आपको बचाने वाली दुआ बन जाती है।